नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी में अभी वक्त लग सकता है। विधेयक से जुड़े 10 अहम बिंदुओं पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें आरक्षण 76% करने जैसे बिंदुओं के बारे में जानकारी देने को कहा गया। पूछा गया है कि आरक्षण बढ़ाए जाने के संबंध में कोई विशेष डेटा तैयार किया गया है कि नहीं। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कोई सर्वे हुआ, अगर हुआ तो उसकी रिपोर्ट भेजने के लिए सरकार को कहा गया है। ये इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार से 10 बिंदुओं में जवाब तलब किया है। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी में अभी वक्त लग सकता है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त। विधेयक से जुड़े 10 अहम बिंदुओं पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें आरक्षण 76% करने जैसे बिंदुओं के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। रजनी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ गई हैं। रजनी, जब ये आरक्षण संशोधन विधेयक सदन में पारित हुआ, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द वो समय आएगा जबकि राज्यपाल इसको मंजूरी दे देंगी, लेकिन अभी और वक्त। देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। विधानसभा से पास होकर फिलहाल जो विधेयक है वो राजभवन में रुका हुआ है। 12 दिन हो चुके हैं और 12 दिनों के बाद राजभवन से 10 बिंदुओं पर शासन से जानकारी मांगी गई है। राज्यपाल ने 10 अलग अलग प्रश्न पूछे हैं और इन प्रश्नों का जवाब मांगा है और उसके बाद ही जो विधेयक है वो राजभवन से पास हो पाएगा, इसकी संभावना बन रही है। जो सवाल पूछे गए हैं उनमें कई अलग अलग तकनीकी तथ्य हैं, जिनमें खासतौर से ये पूछा गया है कि जिस क्वांटिफाइबल डाटा को आधार बनाकर राज्य सरकार ने विधेयक लाया है, उस क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट राजभवन को भेजी जाए। इसके साथ ही ST SC आरक्षण को लेकर भी ये सवाल पूछा गया है कि राज्य शासन की सेवाओं में इनकी भागीदारी कम क्यों है और भागीदारी कम होने को लेकर क्या राज्य सरकार ने कोई कमेटी गठित की है, और अगर कोई कमेटी गठित की गई है तो उसकी रिपोर्ट भी भेजी जाए। साथ ही ये सवाल भी पूछा गया है, जो कि सबसे अहम सवाल है, कि जब हाईकोर्ट ने पहले ही 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है, तो ऐसे में अब जो नया विधेयक है जिसमें 76% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसको किस आधार पर आगे बढ़ाया जाए। क्या आने वाले समय में इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है? किस आधार पर जो आरक्षण का प्रतिशत है वो 58 से 76 किया गया है? तो ये कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब राजभवन से मांगे गए हैं। और इस बीच एक अहम अपडेट मैं आपको और बता देती हूँ। 20 दिसंबर को राज्यपाल की मुलाकात राष्ट्रपति से हो सकती है और आरक्षण का जो मसला इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसको लेकर भी राज्यपाल की राष्ट्रपति से चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, चर्चा होना लाजमी भी है रजनी। वो इसलिए क्योंकि अब एक लंबा समय हो गया है, जबकि पहले आरक्षण को लेकर खींचतान थी, फिर सियासत हुई, फिर जब ये विधेयक सदन से पारित हुआ तो अब ये विधेयक बीच में अटक गया है। और अगर जहां तक बात हो रही है रिपोर्ट की, जो कि राज्यपाल ने मांगी है, क्या जानकारी मिल रही है रजनी? क्या वो रिपोर्ट सरकार के पास है या उसको तैयार किया जाएगा किसी डेटा के आधार पर? देखिए, क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट मांगी गई है और क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर विधानसभा में आरक्षण को लेकर ये विधेयक लाया गया था। और इस रिपोर्ट की जो पूरी जानकारी है, इस रिपोर्ट की जो पूरी डिटेल है, वो राजभवन में मांगी गई है। और अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि आरक्षण का जो मसला रहा है उस पर हमने देखा कि सरकार भी लगातार कहती रही है कि हम आरक्षण दिलवाएंगे। राज्यपाल ने भी कहा था कि कोई विशेष विधेयक अगर लाकर, कोई विशेष कानून अगर लाकर आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है तो वैसा प्रावधान किया जाना चाहिए। अब जब विधानसभा में विधेयक पास हो गया, राजभवन में अटका है, तो कई तरह के सवाल हो रहे हैं, कई तरह की सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो तकनीकी पहलू राजभवन से सामने रखे गए हैं, जो जानकारियां मांगी गई हैं, अब देखना होगा कि इस पर सरकार कब तक जवाब देती है। जानकारियों का क्या जवाब सरकार दे पाती है, किस तरह से और कब तक ये जवाब दिया जाएगा, इसका इंतजार है। बहुत शुक्रिया रजनी आपका। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार धनंजय जी, एक दावा किया जा रहा था कि आदिवासी वर्ग को उचित आरक्षण दिया जाएगा, अब वो आरक्षण अटक गया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्रदेश के आदिवासी वर्ग को, OBC वर्ग को, SC वर्ग को
और ईडब्ल्यूएस वालों को उनका जो आरक्षण का कानूनी अधिकार देने के लिए जो विधायक प्रस्तुत किया और विधायक को पास कराकर राजभवन में उसको हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, क्योंकि एक प्रक्रिया है और निश्चित तौर पर उस प्रक्रिया के तहत राजभवन को उसमें निर्णय करना, उसमें हस्ताक्षर करना है। और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से राजभवन में देरी हो रही है और बार बार राज्यपाल महोदय जी का बयान आ रहा है कि वो विचार कर रही है, तो हमें लग रहा है कि बहुत जल्द उस विधेयक पर साइन हो जाएगा और प्रदेश के जो आरक्षित बहुत जल्द तो साइन नहीं हो पाएगा, यही तो सवाल है मेरा धनंजय जी। जो 10 बिंदुओं पर जवाब राज्यपाल ने मांगा है अपनी ओर से, क्या वो 10 बिंदुओं पर जवाब देने के लिए प्रदेश सरकार तैयार है? देखिए, जो राज्यपाल महोदय जी का 10 बिंदुओं का जो सवालों का जवाब है, उन सारे जवाब तलाशने के बाद विधि विशेषज्ञों से राय लेकर अन्य राज्यों के जो आरक्षण है उस स्थिति का आकलन कर ही विधेयक प्रस्तुत किया गया था और विधेयक सदन में पास हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि उस जो राज्यपाल महोदय जी ने जो सवालों का जवाब मांगे हैं वो तो ऑलरेडी उस विधेयक में पास होकर पहुंच चुका है, उसमें सिर्फ हस्ताक्षर ही करनी है। एक रिपोर्ट तलब की है, राज्यपाल ने कहा एक रिपोर्ट चाहिए जिस रिपोर्ट के आधार पर 76% आरक्षण को मंजूरी मिली है प्रदेश सरकार की ओर से। क्या वो रिपोर्ट अब सौंपी जाएगी राज्यपाल को? देखिए, जो रिपोर्ट होती है जिस पर जनसंख्या का आधार बताना होता है, आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण होता है और उस वर्ग की कितनी आबादी हो बताना, तो सभी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें क्वांटिफाइड डाटा का जो उपयोग किया गया है ओबीसी वर्ग के आरक्षण बताने के लिए, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण बताने के लिए, एसटी वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में जो कमेटी की रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया गया विधानसभा में। तो सब चीज तैयार होकर मसौदा तैयार होकर विधेयक बना है। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। सर, मैं उनका पक्ष भी ले लेती हूँ। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद। सुंदरानी जी, ये दावा तो बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा था कि आदिवासी वर्ग को उनका आरक्षण मिलना चाहिए और सर्वसम्मति से पारित हो गया है विधेयक, तो कहाँ दिक्कत जा रही है, समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा पक्षधर रही है। 32% आरक्षण और दलितों का आरक्षण, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, हमने तो इसके पक्षधर रहे और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने ही 2011 में इसको पास किया था। तो हम तो पक्षधर है। रहा सवाल गवर्नर साहब का, उनका वो निजी उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। उन्होंने अगर किस 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। ये गवर्नर साहब किसी पार्टी के तो नहीं है, वो तो छत्तीसगढ़ के हितों के संरक्षक हैं। कहीं न कहीं उनको कहीं कंफ्यूजन है या कहीं कोई जानकारी मांग रही है सरकार से, तो सरकार को देना चाहिए। ठीक है धनंजय जी, छत्तीसगढ़ के हितों के संरक्षक कहा जाता है राज्यपाल को। ये कौन से हित का संरक्षण हो रहा है, समझ पा रहे हैं क्या? क्यों ये हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं इस विधेयक पर? ये ऐसा लगता है। हेलो जी धनंजय जी, मैं सुन रही हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कई राज्यों में राजभवन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी जो अपने राजनीतिक हितों का संरक्षण करवा रही है, वहीं ऐसा संकेत मिलता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अनैतिक रूप से दबाव बनाकर किसी राजभवन कहीं न कहीं केंद्र सरकार के। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन सुंदरानी जी से, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये तो देखिए, अपने बचाव में कांग्रेस पार्टी हमेशा राजभवन को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को विवादों में घसीटना चाहती है। अपनी विफलताओं को हमेशा मोदी जी की विफलता बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल विधेयक को इंतजार है राज्यपाल के हस्ताक्षर का। देखना होगा कब तक हस्ताक्षर होते हैं। उससे पहले सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।